हर्ष शिकारा दीपेंद्र हुड्डा की पैदल यात्रा में क्यों नहीं पहुंचा? वे शक्ति प्रदर्शन दिखा के टिकट लेना चाहते हैं। हमारा शक्ति प्रदर्शन दिखा के टिकट लेने का कोई कंपटीशन ही नहीं है। यदि यहाँ से हार जाते हैं तब भी ये लगाव गोहाना से ऐसे ही बना रहेगा। बड़ी मैं ये चीज बर्दाश्त कर नहीं सकता, बुरी चीजें देख नहीं सकता। अपना हरियाणा छोड़ के कि तो दूर अपने परिवार ने लेके चला जाऊंगा। भाई साहब 7 रेड पड़ ली, 10 मुकदमे लाग लिए, 50 होवे जूत लठ लाग लिए, इस तरह की जान लेनी रह रही है। हमने वोट चाहिए हमारे काम के नाम पे। हमारा जो काम है उसके बराबर के कोई काम नहीं कर रहा जी। ये भी समाज सेवी ठीक था, राजनीति में क्यों आने लग रहा है? जिन लोगों के बस का संघर्ष नहीं है भाई वो ऐसे ही बोलेंगे। एक बात, हम विधानसभा में जाके काम नहीं करेंगे, छुपा लो कोई विधानसभा बना देंगे, यही बुजुर्गा के बीच में बैठ कर काम कराएंगे। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, हरियाणा की जो राजनीतिक सरगर्मियां है वो तेज हो चुकी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बता दिया कि 1 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। प्रत्येक पार्टी या फिर जो भी संभावित प्रत्याशी है एडी से चोटी तक की ताकत लगाए हुए है। भाई समाज सेवी हर्ष शिकारा फिलहाल विधानसभा क्षेत्र गोहाना का जो गांव अलीम सर माजरा यहाँ पर पहुंचे हैं। सबसे पहले तो ग्राउंड मीडिया में स्वागत आपका। राम राम भाई जी। मेरे दर्शक साथियों को और पत्रकार साहब को समस्त हमारे गांव की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। हर्ष भाई, बीजेपी के खिलाफ इतना खुल करके आप बोलते हैं, उनकी नीतियों को लेकर के आप इतना खिलाफ बोलते, डर नहीं लगता ईडी से, इनकम टैक्स से, जेल से? बड़े भाई साहब 7 रेड पड़ ली, 10 मुकदमे लाग लिए, 50 होवे जूत लठ लाग लिए, इस तरह की जान लेनी रह रही है। तो डरना किस बात का है, वह परमात्मा के हाथ में जी। अच्छा, एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से आपकी वायरल होने लग रही है कि भाई कांग्रेस पार्टी की तरफ से हर्ष शिकारा की जो टिकट है वो फाइनल हो चुकी है। देखो, बड़ी बात यह है, कांग्रेस पार्टी अगर जिम्मेदारी देती है, जिम्मेदारी देने के साथ साथ दीपेंद्र हुड्डा जी जो हैं, हम उनके वैसे भी बहुत बड़े प्रशंसक हैं, उनकी सादगी के प्रशंसक हैं, जो कर लोग चारों तरफ से उन्हें घेर लिया रहे। इतना बड़ा नेता, कोई उगे कुर्ते न पाड़ लेगा, कोई उगे कंधे पर टेक लेगा, बेटा बेटा उसने रखे हैं, और फिर भी वो सादगी की मूर्त है। तो उनको हम भी फॉलो करते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं। और उससे अगली बात ये, अगर पार्टी ये जिम्मेदारी लगाती है, दीपेंद्र हुड्डा को उसका अनुमान बनकर दिखाऊंगे, उससे 3 गुना मेहनत करके दिखाऊंगे। अकेली गोहाना सीट की बात नहीं करता, पूरे हरियाणा के अंदर 90 सीट हैं। 90 सीटा पर 30 सीट इसी होंगी जड़े हर्ष शिकारा 5-5, 10-10 हजार वोटा का सारा लाऊंगा। सरकार जो बनेगी, सरकार में अहम भूमिका निभा के दिखाऊंगे। अब बात आती है अपनी सीट की। अपनी जो गोहाना की सीट अगर हमारे को जिम्मेदारी दी जाती है, सबसे बड़ी हरियाणा की जीत अपनी सीट की होगी। पूरी 1 लाख वोटा जीत के दिखाऊंगे। करीबन 47 संभावित प्रत्याशी हैं कांग्रेस की तरफ से जिन्होंने फार्म अप्लाई किया है। तो आप अपना नंबर पहले नंबर पर कैसे? भैया जी वो तो जा चुके हैं। आप फिर लेट की अपडेट देख रहे हो। जो 47 जिनको आप बता रहे हो उनमें से 2 रह गए हैं। एक विधायक साहब, एक हर्ष शिकारा, 2 ही हैं। हर्ष शिकारा का जो जी तो कह रहे हैं कि जगबीर मलिक का बयान भी वायरल होने लग रखी है। तो भाई ये जो छोरा हर्ष शिकारा, भैया बीजेपी ने छोड़ रखा। एक बात बताओ जी, लठ मारा बीजेपी, मारा मुकदमे मारा बीजेपी, लावजी मारा बीजेपी, काटा छोड़ रही अभी बीजेपी होगी। बीजेपी ऐसी क्या होगी भाई? बीजेपी ये कहने लग रही है हर्ष शिकारा ग्रामीण सीट पर गजड़े तक उड़े तो टिकट दे देंगे, 20 सीटा में गजड़े तराजी उड़े टिकट ले ले। साथ में एक बात कहे हैं, तना मंत्री भी बना देंगे, तना जता भी देंगे। मन उनते एक बात कही थी, जता 100% दोगे बेरा हमने तुमने वोटा की जरूरत ना, थारी मशीन ने जता देंगी। पर इसी पार्टी अरीसा मंत्री पद हमारे जूते की नोक पर हमने चाहता कोई ना। चलो भाई, लगातार जो बयान है हर्ष शिकारा के वो वायरल होने लग रहे हैं। आपका एक बयान जो काफी वायरल है कि बीजेपी की तरफ से चुनाव नहीं लड़ूंगा, गर्दन कटाना पसंद है लेकिन बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ना पसंद नहीं है आपको। हर्ष शिकारा की आज तक की जुबान की कीमत है। इस वीडियो को जीवन भर ताजीवन जब तक जीऊंगा जी, इसको सेव रख लेना। गारंटी के साथ एक बात कहता हूँ, बीजेपी गर्दन काट भी देगी तब भी उनकी तरफ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल। लेकिन जगबीर मलिक का कहना कि उनका कहना है कि भाई जब तक मैं जिंदा हूं मेरी टिकट नहीं कट सकती। फिर क्या निर्दलीय लड़ेगा फिर हर्ष शिकारा? ऐसा है बराता श्री, पहली बात तो ये कहने के सारे बोल सच्चे नहीं होते। विधायक साहब तो ये भी चाहूँ मैं नहीं रहूंगा तो मेरा बेटा लड़ेगा। लेकिन उससे अगली बात ये है, ये जो मेहनत है, ये जो कर्म कर रखे हैं, या जनता जनार्दन इनके दिखते को ना, अगर उनको टिकट मिल गई, अगली भी बताता हूँ, साफ बात बता रहा हूँ, अगर उनको टिकट मिल जाती है फिर निर्दलीय लड़ांगे, निर्दलीय लड़के जीतांगे, जीत को हुड्डा साहब दो रजावांगे, और हुड्डा साहब दो रजा के न्यू कहेंगे यो देखो जी हम तो पहले भी आपके थे, भी आपके हैं।
अच्छा अरस भाई, जो चुनाव होता, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, जातीय समीकरण होते हैं, धर्म के नाम पर वोट मांगी जाती है, जाति के नाम पर वोट मांगी जाती है। कुछ लोग अलग अलग तरीका होता है भाई, कुछ लोग जो नेता है शराबी बांटते हैं, कुछ पैसा बांटते हैं, अलग अलग साम दाम दंड भेद, हर तरह की नीति का प्रयोग राजनीति के अंदर किया जाता है। फिर वो लोग कहते हैं भाई इसी को राजधर्म बोलते हैं। आरक्षिकारा की क्या नीति रहेगी? वो वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने का। देखो, अपना कार्य है, अपने पास है कर्तव्य सेवा जी, समाज सेवा, कार्य करना। कार्य से अलग अपने पास कोई ये नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो भाई दारू बांटना रही है। आप इन चीजों के खिलाफ हैं, बहुत ज्यादा खिलाफ। एक शराब ऐसी चीज होती है, शराब की बात करा, जो शराबी आदमी जो भी होगा ना, किसी भी परिवार को देख लेना, वो अपने परिवार तक को खा जाता है। एक दारू के नशे में, क्राइम सबसे ज्यादा दारू के नशे में, बलात्कार सबसे ज्यादा दारू के नशे में, एक्सीडेंट सबसे ज्यादा दारू के नशे में। दारू पीने वाले के अंदर सबसे पहले बीमारी होती है, उस बीमारी के मारे उसकी घर धरती बेक है, उस घर धरती बेकन के मारे उसके बालक परेशान रह कर्जे में डूबे रहे हैं। शराबी आदमी ने कितना नुकसान कर दिया। ये अपने सवाती वोट लेने थी दारू प्यावे हैं। जात पात के नाम पर, धर्म मजहब के नाम पर, नशे के नाम पर हमने किसी की एक वोट नहीं चाहती। हमने वोट चाहिए हमारे काम के नाम पे, हमारा जो काम है उसके बराबर के कोई काम नहीं कर रहा जी, ये वादा है। अच्छा आप बीजेपी के ऊपर अभी जो बयान था आपका, भाषण आप देने लग रहे थे कि भाई यदि मैं एमएलए नहीं बनता हूं तो 2 महीने के अंदर अंदर बीजेपी, आप कह रहे कि मरवा सकती है आपको। भाई पहले बीजेपी ने ऐसा कोई कार्य किया? अभी कोई मरवाया बीजेपी ने? 2 बार कम से कम हमले करवाने की कोशिश की है। धमकियां तो दुनिया भर 20 से 30 बार दी, पार्टी ज्वाइन कर ले वरना मरवा देंगे। अच्छा, नू मेवात का मामला हुआ था, याद होगा जी। नू मेवात जो प्रकरण हुआ उसमें हिंदू मुसलमान करवाना चाहते थे। किसी के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर ये हिम्मत नहीं थी उस प्रकरण को रखवा दे। लोगा दे बढ़ाना चाहो थे। अरस छिकारा केला यहाँ से मेवात जाता है बिना मौत के डर से। 60,000 आदमियों की पंचायत करे है, पत्ता भी नहीं हलन दिया, पत्ता भी। इस मारे बीजेपी फेल होगी, इसी मारे कांग्रेस कम बैक करेगी। कांग्रेस की 5 सीट आई। जो विपक्ष की भूमिका सबसे ज्यादा निभाई है वो हम जमींदारा नहीं निभाई है। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ जो छाती के छाती अड़ा के खड़े रहे हैं वे जमींदार किसान खड़े रहे हैं। विपक्ष की भूमिका कांग्रेस से भी ज्यादा हम लोगों ने निभाई है। बिल्कुल। अच्छा अरस भाई, कुछ लोगों को ना इस बात का दर्द है कि भाई समाज सेवी आरक्षिकारा, भाई समाज सेवी को राजनीति में आते हुए देख, उनको ज्यादा दर्द है इस बात का भी समाज सेवी ठीक था, भाई राजनीति में क्यों आने लग रहा है? जिन लोगों के बस का संघर्ष नहीं है भाई वो ऐसे ही बोलेंगे। एक बात बताओ, हम समाज सेवा कर रहे हैं, आज एक लड़की की शादी 1 दिन में करा दी, 2 लड़कियों की शादी 1 दिन में करा दी। अगर हम MP MLA बन के, हमारे पास सरकारी कोटा होगा, सरकारी सुविधाएं होंगी, 1 दिन में 100 शादियां भी करवा सकते, तो आपत्ति क्या है? 100 गुना काम ही तो बड़ा है। करने वाले के पास तरीके होने चाहिए। तो हम अपने कामों से संतुष्ट नहीं थे। संतुष्ट इसलिए नहीं थे, मैं सुबह घर के बाहर निकलता कम से कम 30-35 लड़कियों की शादी डेली आई पाती थी। वो हाथ जोड़ के कहा करती बेटा हमारी छोरी ने ब्याह दी। और जब मैं उन तनाटता नु कहता माँ मेरे बस की को ना, मैं इस तारीख की 2 रोट रहा हूँ, उन 2 की झूठी जुबान हो जाएगी जना करी थे 35 साल क्यों कर ब्याह हूँ। तो उनका जो जवाब होता था ये होता था, बेटा तू आखिरी उम्मीद था, सारे नेता मंत्री नाटके थे। समझ में ये आया, ताकत बढ़ावा, एक ने भी खाली नहीं जान दिया, सबकी ब्याह हमारे सारे काम करा। बिल्कुल। अरस भाई, आपने कहा जैसे अभी आप गोहाना के अंदर भी सेवा कर, हालांकि पूरे हरियाणा और देश में जहाँ भी जरूरत होती है आप जाते, हम भी कई वर्षों से देख रहे इस बात को। आपने कहा कि भाई जो अब नए नए जो पोस्टर लग रहे हैं वो लिख रहे हैं भाई मैं किसान का बेटा या फिर मैं समाज सेवी, अन्य अन्य पार्टी के जो नेता है। भाई यदि चुनाव यदि आप जीते या फिर हारे, यदि हार जाते, कड़वा सवाल आपके लिए गोहाना से, क्या उसके बाद भी जो निरंतर जो सेवा अभी आप जो कर रहे हैं, कह रहे कि भाई मैंने गोहाना का विकास करना है, गोहाना के जो भी समस्या इसको दूर करना है, तो क्या जो ये लगाओ जो आप टिकट से पहले या फिर MLA बनने से पहले जो दिखा रहे हो, यदि यहाँ से हार जाते हैं तब भी ये लगाओ गोहाना से ऐसे ही बना रहेगा? बड़ी चीज ये है, अगर चुनाव हार जाते हैं ना, अपनी उम्मीद भी हार जाएगी। अपन जो आज तक काम करे हैं इस बात से पता लग जाएगा अच्छे आदमी की कोई कीमत नहीं है। मैं ये चीज बर्दाश्त कर नहीं सकता, बुरी चीजें देख नहीं सकता, अपना हरियाणा छोड़ के कि तो दूर अपने परिवार ने लेकर चला जाऊंगा। बहुत बड़ी बात कर रहे हो। सबसे बड़ी चीज ये है, जब काम करते इंसान की कदर नहीं है और उन इंसान न बना दे जिन आज तक कुछ कराया ही नहीं, तो इससे बढ़िया तो ये हाथ जोड़ कर राम राम श्याम श्याम करके समाज राजनीति से दूर, राजनीति नहीं समाज से परिवार से भी दूर हो जाओ। जब अपने ना एक काम की कदर नहीं होगी बाहर वाले कैसे करेंगे?
चलिए, कैसा प्यार लोगों का मिल रहा है? आप लगातार गांव में जा रहे हैं, जनसंपर्क अभियान है, बड़े बुजुर्गों से मिल रहे हैं, माताओं बहनों से मिल रहे हैं, आशीर्वाद भी आपको लगातार मिल रहा। भाई इतना जन सैलाब उमड़ने लग रहा है, इतना तो जो फिलहाल का जो विधायक है, इतनी जो जन सैलाब तो उसके साथ भी नहीं उमड़ता जो फिलहाल आपके साथ उमड़ने लग रहा है। विधायक साहब के पास हर गांव में 4 आदमी होते हैं जी। उनका जागा जोड़ा टेक क्या रहे, वे 4 आदमी नो कहने लग रहे हैं जी छकारा होगा मां मोर को आता है ना, हमने क्यों मरवा हो, गांव के आदमी हम नौ लाने दे हैं जिन्हें क्या कराए ना क्यों बठान लाग रहे हो। तो इस मारे विधायक साहब घर तब हार तो लिकड़ता नहीं, उड़े सरपंचा दौरा फोन कर न्यू बुलाओ सरपंच मेरे ते मिलिए एक बार, विधायक हो रहा बाबू बोली घरा बुलाने लाग रहा सब ने। और वे सरपंच इतनी इज्जत करें विधायक साहब की, वे नो कहें काम तन्ना वोट तन्ना चाहिए तू आके मिल लेना, वो अपनी मरोड़ में नहीं मिलता, वे अपनी मरोड़ में नहीं मिलते, दोनों में गए पूरे। अच्छा हर्ष भाई, अंतिम सवाल यह है, आप दीपेंद्र हुड्डा की तारीफ भी लगातार करने लग रहे हैं, हुड्डा परिवार की भी कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा की आज पैदल यात्रा है आपके विधानसभा क्षेत्र गोहाना के अंदर, कई संभावित प्रत्याशी ट्रैक्टर लेकर, गाड़ियां लेकर के अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं। हर्ष शिकारा दीपेंद्र हुड्डा की पैदल यात्रा में क्यों नहीं पहुंचा? वे शक्ति प्रदर्शन दिखा के टिकट लेना चाहते हैं, हमारा शक्ति प्रदर्शन दिखा के टिकट लेने का कोई कंपटीशन ही नहीं है। हम अपने काम के नाम पे टिकट मांगा, हमने काम कर रखे हैं और काम का दाम मिलना चाहिए। दूसरी बात, जो गांव वालों को जुबान दे रखी है जी, इस जुबान को तोड़ के मैं कहीं और जाके खड़ा हूं तो मेरे से बुरा इंसान नहीं होगा। यहाँ का टाइम था तो मैं यहाँ आना पसंद करूंगा, वहां जाना नहीं। जी। क्या संदेश ग्राउंड मीडिया के माध्यम से, जो लाखों सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या संदेश गोहाना की जनता को आप ग्राउंड मीडिया के माध्यम से देना चाहेंगे हर्ष भाई? मेरे बुजुर्ग, मेरे काका ताऊ, मेरे जितने भी गांव हैं, 62 गांव की सरदारी और पूरा गोहाना शहर, अगर ये मेरे साथ खड़ा होगा, मेरे कामों में दम खम होगा, हमें टिकट जाके लेके आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टिकट खुद इनके पास, इनके चरणों में आएंगे और ये बोलेंगे जी चुनाव लड़ो। और चुनाव हर्ष चकारा नहीं भाई, 62 गांव पूरा गोहाना हल्का चुनाव लड़ेगा। हम विधानसभा में जाके काम नहीं करेंगे, चौपालों कोई विधानसभा बना देंगे, यही बुजुर्गा के बीच में बैठकर काम कराएंगे। आपने कहा था भी यदि मैं विधायक बन गया तो 6 महीने में दिखा दूंगा, भाई कोई पागल विधायक बना है। अरे बावड़े भाई, 6 महीने बहुत गणे, जो काम 5 साल में करे 1 महीने में कर देंगे, गारंटी इस बात की। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ले भाई, कमेंट बॉक्स में आप क्रिया की प्रतिक्रिया